जय हिंद। मैं आदित्य चौधरी आपके अपने परिवार आम स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में या फिर ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? परसेंटेज। और पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये जो वीडियो है लास्ट एकदम बिल्कुल मतलब परसेंटेज एकदम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जो अगला एक वीडियो आएगा वो कैसा आएगा? मिसलेनियस आएगा, मतलब जो भी बचा कुचा छूटा उटा रहेगा वही आएगा। ठीक है, वही वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ। इसके बाहर कभी नहीं जाएगा, कहीं से नहीं जाएगा। मतलब ये जितना मैं वीडियो पढ़ा चुका हूँ, हमको लग रहा है इसका प्लेलिस्ट में 12-13 वीडियो होगा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाया हूँ, मतलब एक एक टॉपिक करके पढ़ाया हूँ। ठीक है, उसको कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट नहीं तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारा मैं कॉन्सेप्ट किस पे किया हूँ, अलग अलग किया हूँ। जैसे कमीशन पर आधारित ये प्रश्न होता है। ठीक है, यही बचा था, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। बाकी फिर भी जो बचा होगा उसको मैं सारा लेकर के आया हूँ और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कोई विक्रेता कुल बिक्री पर, क्या कर रहा है, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। मतलब क्या कर रहा है, कोई विक्रेता, मान लीजिए कोई विक्रेता, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कुल बिक्री पर 9% का क्या देता है, कमीशन देता है। तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर, 20,000 से ऊपर का जब वो बिक्री करता है, मतलब खरीदता है, तो क्या करता है, 1% का बोनस भी देता है। ठीक है, 20%, सॉरी हाँ, 20,000 से ऊपर के बेचने पर ये क्या कर रहा है, 1% का बोनस भी दे रहा है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपए हो, यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपए हो, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से किया जाएगा, आइए समझते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। क्या कर रहा है कि 9% का कमीशन दे रहा है। समझिए, मान लेते हैं कि कुल बिक्री, जो बिक्री है उसे हम यक्स मान लेते हैं। कुल बिक्री से जो है उसे हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसे यक्स मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है, यक्स कुल बिक्री पर 9% का कमीशन है ना, इसका मतलब ये हो गया यक्स गुणे 9/100 हो जाएगा। क्या होगा, यक्स गुणे 9/100 हो जाएगा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि तथा 20,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर, मतलब 20,000 से ऊपर की बिक्री पे क्या हो रहा है, 1% का बोनस मिल रहा है। क्या हो रहा है, 20,000 के बिक्री पर, 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर क्या हो रहा है, 1% का बोनस मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये x मतलब कुल बिक्री से अगर हम 20,000 को घटा देते हैं, जो हमारा मतलब जब भी दिया हो कि 20,000, 30,000, 40,000 जो भी दिया हो के ऊपर की बिक्री पर जो बोनस मिलता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 20,000 है, इसको घटा देंगे और इस पर कितने प्रतिशत का बोनस मिल रहा है, कितने प्रतिशत का बोनस मिल रहा है, 1% का बोनस मिल रहा है। तो 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, समझिए, 1/100 मतलब ये आ गया यक्स गुणे 9/100 प्लस यक्स माइनस 20,000 गुणे 1/100। और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, यदि विक्रेता की कुल आय 6,800, ये कुल आय के बराबर होगा। कितना है ये, इसका कुल आय 6,800 है, 6,800 है। ठीक है, 6,800 के बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कुल बिक्री निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया क्या है, कुल बिक्री। और कुल बिक्री हमने क्या माना है, यक्स ही तो माना है, इसका मतलब यक्स का वैल्यू आएगा तो क्या होगा, कुल बिक्री होगा। समझिए, अगर हम इसका यक्स में 9 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना होगा, 9x होगा। क्या होगा, 9x होगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 100 होगा। और प्लस अगर हम ये ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब ये हो गया कि इसके भी नीचे 100 है, इसके भी नीचे क्या है, 100 है, इसके भी नीचे क्या है, 100 है, इसके भी नीचे क्या है, 100 है। अगर यही ब्रैकेट नहीं होता, अगर यही मान लेते हैं ये ब्रैकेट नहीं होता, तो ये 100 केवल इसके नीचे होता, मतलब 20,000 के नीचे होता। लेकिन ब्रैकेट दिया है इसीलिए दोनों के नीचे ये क्या होगा, 100 होगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, x/100 और माइनस 2,000, सॉरी 20,000/100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 20,000/100 हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 20,000/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे भी लिख सके। और क्या होगा, बराबर ये किसके होगा, 6,800 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 6,800 के बराबर होगा। समझिए,
अब ये बताइए ये क्या है, ये 100 है और ये 100 है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नीचे को क्या कर लेते हैं बराबर करके एलसीएम लेकर के बराबर कर लेते हैं। ये भिन्न है, अब भिन्न को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कर लेंगे बराबर, लेकिन यहाँ क्या पहले से ही बराबर है, पहले से ये बराबर है कि नहीं है, पहले से क्या है बराबर है, मतलब 9x और x ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, क्या होगा 20,000, और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बराबर 6,800 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगर ये इधर भाग में है तो उधर जाएगा बराबर, उधर जाएगा किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, अगर ये इधर भाग में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, और गुणा में जब होगा, और जब गुणा में ये होगा तो क्या होगा 10x माइनस 20,000, 10x माइनस 20,000 और बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ 2 जीरो है ना, 2 जीरो है समझिएगा, यहाँ कितना है 2 जीरो है, जब इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, इसमें क्या होगा 2 जीरो बढ़ जाएगा। चलिए हम लगा करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे होगा, ये 6,800 और गुणा किससे करेंगे 100 से करेंगे, क्या अगर हम 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो इसमें जुड़ नहीं जाएगा, क्या होगा इसमें 2 जीरो जुड़ जाएगा, ठीक है नहीं समझ में आया, चलिए देखते हैं। अरे भाई अगर ये इतना है 6,800 है, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 2 जीरो ये, ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है 10x माइनस 20,000, 10x माइनस 20,000, ठीक है, इधर ये बताइए ये माइनस में है कि नहीं है, इधर जो 20,000 है ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, इधर क्या है माइनस में, उधर जाएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10x बराबर 6,80,000 और ये क्या है इधर प्लस माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा 20,000, ठीक है, मतलब फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आएगा 10x बराबर 7,000 आएगा कि नहीं, 7 लाख आएगा कि नहीं आएगा, 7 लाख आएगा, ठीक है, क्या आएगा 7 लाख आएगा, समझिए 10x बराबर क्या आएगा 7 लाख आएगा, और इधर 10 है, इधर 10 है, और 10 किस में है गुणा में है ना, 10 किस में है गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, उधर क्या, ध्यान समझिएगा ये सारा कॉन्सेप्ट, ये तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ लग गया, ठीक है, जैसे ये 10 है ना, 10 से एक जीरो काटेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बताने के लिए कर रहा हूँ आपको कि जो जिसको न समझ में आए वो भी समझ जाए, ठीक है, 10 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, आंसर कितना आएगा 7,000,000, मतलब 70,000 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कुल बिक्री कितना होगा इसका 70,000 कुल बिक्री हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक ट्रिक जानेंगे, इसको लिख लीजिए फिर मिटाते हैं, ट्रिक जानते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, कैसे ये हो जाता है समझने की, उसमें बस बात है कि समझते हैं आप कितने जल्दी और किस तरीके से। क्या कर रहा है, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कोई विक्रेता है और 9% का क्या दे रहा है कमीशन दे रहा है, 9% कमीशन, सॉरी 9% कमीशन देता है, तथा 20,000 रुपए के ऊपर किसके ऊपर 20,000 के ऊपर, तो 20 हम लिखेंगे यहाँ, 20,000 को कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 20,000 पर 1% का बोनस देता है, ये दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है पॉजिटिव चल रहा है, मतलब जुड़ेगा, ठीक है, तो अगर 9% पहले था 1% का बोनस देता है तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10% होगा, क्या होगा 10% हो जाएगा, ठीक है, और यदि विक्रेता की कुल आय इतना हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, समझिएगा, ये इस पर मतलब बढ़ने पर कितने प्रतिशत का बोनस दे रहा है, 1% का ही बोनस दे रहा है ना, बोनस कितने का है 1% का, और किस पे दे रहा है इस 20,000 पे दे रहा है, किस पे दे रहा है इस 20,000 पे, किनारे करते हैं इसको 20,000 पे, ये बताइए अगर मैं 20,000 का 1% निकालूं तो 200 नहीं होगा, आइए देखते हैं कैसे होगा 200, 1% को क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 200, मतलब इस 20,000 का 1% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्या हम यहाँ 200 लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ 200 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब देखिए फिर कह रहा है कि यदि विक्रेता की कुल आय कितना है 6,800 है, यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 है, इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो 9% था, 1% और जुड़ा तो कितना हो गया 10%, 10% बराबर दे रखा, सॉरी 10% बराबर कितना दे रखा है 10% बराबर दे रखा है
पर ये कितना है 6800, 10% बराबर दे रखा है 6800। अच्छा ये 6800 किसका है 9% का, लेकिन एक ये जुड़ा है तब 10% का ना 10%, और 1% का हमने निकाला कितना था, ये 200 निकाला था। कितना निकाला था 200, मतलब इसमें हम क्या कर लेंगे 200 जोड़ देंगे। ये बताइए 6800 में 200 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7000 होगा कि नहीं होगा 1%। हाँ ठीक है, कितना होगा 10% बराबर आ जाएगा कितना 6800 में 200 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7000 आ जाएगा। कितना कितना आ जाएगा 7000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 7000 आएगा। 1% बराबर अगर हम फिर से निकालें तो ये कितना आएगा 7000 बटा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 700 हो जाएगा। मतलब इसको मिटाते हैं, 1% बराबर कितना हो जाएगा 700, 1% बराबर कितना हो जाएगा 700। लेकिन हमसे कह रहा है कुल बिक्री, कुल बिक्री का मतलब कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। कुल बिक्री का मतलब कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। ठीक है, अब 100% का मतलब ये हो गया 1% से 700, तो 100% का कितना है ध्यान दीजिए, हमको लग रहा है आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर से देखते हैं क्या कर रहा है ये। हम लिखते क्या है, जो 9% कमीशन पहले देता था, मतलब पहले जो देता था या उसको यहाँ लिखेंगे, समझिए, ठीक है। और 20,000 के ऊपर क्या कर रहा है, 20,000 के ऊपर बिक्री पर 1% का क्या देता है बोनस, तो 20,000 को हम यहाँ लिखेंगे। और 1% का अगर बोनस देगा, अगर 1% का बोनस देगा, पहले 9 पाता था, 1% का बोनस भी मिलने लगा, अब कितना पा रहा है 10% पा रहा है। कितना पा रहा है 10% पा रहा है, समझिए। अगर 20,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। 20% का 20,000 का 1% निकालेंगे कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, अब ये बताइए टोटल कितना होगा, 9% ये था, 1% ये है, तो टोटल कितना होगा 10%। 10% के बराबर क्या क्या होगा, 10% के बराबर इसका ये मूल था, क्या था इसका ये मूल था 6800, और इसमें 200 और जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। 10% बराबर 7000, 1% बराबर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक है, 10 से एक जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अगर 1% बराबर 700 हुआ, अगर 1% बराबर 700 हुआ तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 100 से गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7000, ये हो जाएगा टोटल 70,000। कितना हो जाएगा 70,000, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो कि हमसे क्या पूछ रहा था, कुल बिक्री पूछ रहा था। ठीक है, किनारे हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विक्रेता कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है तथा 15,000 रुपए के ऊपर के बिक्री पर 1% क्या देता है बोनस देता है। क्या दे रहा है 1% का बोनस दे रहा है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपया है तो बिक्री ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है कुल बिक्री, बिक्री ज्ञात करने का ही मतलब क्या होगा कुल बिक्री। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा होगा, हमको लग रहा है आप लोग कर लेंगे, हमसे पहले कर लेंगे। आइए देखते हैं, समझिए, ये बताइए अगर ये कितना है 12% है, तो मैं बोला था आपको यहाँ लिखना है क्या 12%, क्या लिखना है 12%। ठीक है, और ये क्या हो रहा है बोनस हो रहा है ना, बोनस मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा जुड़ेगा, क्या होगा जुड़ेगा। और क्या क्या जुड़ेगा किस पे, तो 15,000 पे जुड़ेगा, 15,000 पे जुड़ेगा, किस पे जुड़ेगा 15,000 पे। और इसका 1%, अगर 15,000 का 1% मैं निकालता हूँ, अगर 15,000 का 1% निकालता हूँ तो कितना होगा 150 होगा। 15,000 का 1% क्या होगा 150 होगा। 15,000 का 1% कितना होगा 150 रुपया होगा। ठीक है, 12% ये 1% ये टोटल कितना परसेंट हो जाएगा 13% हो जाएगा। टोटल कितना परसेंट होगा 13% होगा। और ये 13% किसको दर्शाएगा, ये 13% किसको दर्शाता है 7,650 रुपए को। कितना 7,650 प्लस 150 को, किसको 7,650 प्लस 150 को ये दर्शाएगा। ठीक है, अगर 13% बराबर 7,650 प्लस 150, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 13% बराबर टोटल कितना हो जाएगा, ये 0 और 0 0 और ये 5 5 10 के 0 6 1 7 और 1 8 और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 7,800 रुपया होगा। क्या होगा 7,800 होगा।
13% बराबर 7,800, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर, इससे हम क्या करेंगे, काट देंगे। 1% बराबर क्या होता है, इसको काट देंगे। 13 सत्ते क्या, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×5 = 65, 13×6 = 78, मतलब 600 हो जाएगा। 1% बराबर क्या आ जाएगा, 600। अगर 1% बराबर 600 होगा तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर ये हो जाएगा 600 गुणे 100, अर्थात हम कह सकते हैं 600 प्लस ये 600 प्लस 100 प्लस गुणा 100, तो पूरा क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। और यही क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से आप लोग करिएगा। जो पहला मतलब मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था, उससे मत करिएगा, इससे करिएगा आप लोग क्वेश्चन फंसेगा नहीं और एग्जाम में ये टाइम टेकन भी नहीं है, ठीक है। तो इसी से करिएगा। किनारे हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन लिख दिया हूं और सॉल्यूशन मिलाया नहीं हूं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देता है, ठीक है, तथा 10,000 रुपए के ऊपर की बिक्री पर %0.5% का बोनस देता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि केवल इजी बता रहे हैं, अगर बट्टे में हो तो क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा तो क्या होगा। आइए उसी पे देखते हैं, ठीक है। 0.5% का क्या करना है, बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 1990 रुपया हो तो कुल बिक्री याद कीजिए। क्या कर रहे हैं, क्या याद कीजिए, कुल बिक्री याद कीजिए। देखिए अगर ये बताइए, अगर पहले कितना है 5.5%, तो क्या हम इसको 5.5% को 5.5% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें ये उसके बाद क्या कर रहा है, तथा 10,000 के ऊपर के बिक्री पर, 10,000 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, जैसा कि आप लोग को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10,000। 10,000 का अगर मैं %0.5 कहूँ, 10,000 का मैं अगर %0.5 कहूँ, 10,000 का अगर मैं %0.5 कहूँ, %0.5 कहूँ तो कितना होगा। अच्छा ये बताइए 10,000 का 1% कितना होगा, इस 10,000 का 1% कितना होगा, 100 होगा। 10% का 1% कितना होगा, 100, और 100 का आधा कितना हो जाएगा। अरे भाई अगर मैं बोलूं कि 10,000 का 1% कितना होगा, मैं जल्द से बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग कैसे करिएगा, ठीक है। अगर ये 10,000 है, 10,000 का अगर 1% करता हूं तो 1/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल होगा, बचा कितना, 100 बचा। 100 बचाना, इसका 1%, 100 बचा, ठीक है। लेकिन ये तो 1% है नहीं, 1% का आधा क्या होगा, आधा ही होगा। 1% का आधा कितना होता है, आधा होता है। तो अगर ये 1% का आधा आधा होगा तो ये 100 का भी आधा कितना होगा, 85 तो होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि क्या, कि आधा बराबर कितना आ गया, 50%। कितना होगा, हाफ बराबर 50%, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आधा बराबर क्या होगा, %0.5 बराबर क्या होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि ये कमीशन बोनस है, ये क्या है, बोनस है। मतलब 5.5 और आधा को जोड़ेंगे तो क्या ये 6% नहीं आएगा, क्या ये 6% नहीं आएगा। और 6% बराबर कितना होगा, 6% दो को मिलाकर बना है ना, मतलब इस 5.5% को भी और इस आधे परसेंट को भी मिलाया है। तो केवल 5.5% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 और 90 हो जाएगा, मतलब 1990 हो जाएगा, ठीक है। और यह %0.5 का क्या हो जाएगा, %0.5 का क्या आएगा, 50 हो जाएगा, क्या आएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर 6% बराबर इतना है, अगर 6% बराबर कितना है, इतना है, मतलब 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, और 9 5 कितना होगा, 9 और 5 कितना होगा, 14 होगा। 9 5 14, 4 हाथ से बचा 1, और ये 9 और 1 10 का 0, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 20/40 हो जाएगा। मतलब 6% बराबर क्या होगा, 20/40 होगा, मतलब 2040 या फिर 2040 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1% की वैल्यू निकालना हो तो 6 करने 6, यहाँ देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 6 3 18 होता है, 6 3 18 बचा 2 और ये 4 24, 6 चौका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। मतलब 1% बराबर कितना आ गया, 340 आ गया। 1% बराबर होगा 340 आ गया, तो 100% बराबर क्या होगा, 1% बराबर 340 आ गया, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 340 का गुणा हम किससे कर देंगे, 100 से। इसका मतलब हम इसमें क्या कर लेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, क्या कर लेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूरे को जब मैं खंगाला तो देखा
कि ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, बस वो ये था कि दो सर्कल बन रहा था, मतलब ये था वेन डायग्राम वाला, ठीक है, जिसमें 2 सर्कल बन रहा था, इसमें क्या है 3 सर्कल बन रहा है। बस यही नहीं बताया हूँ, बाकी सारा टाइप का बता चुका हूँ। और जो नहीं बताऊंगा वो बिल्कुल आसान होगा, या फिर जो बताया हूँ उसी पर बेस्ड होगा, इसीलिए वो शायद नहीं बताऊंगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए। एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, क्या हो रहे हैं 20% गणित में फेल हो रहे हैं, 15% इंग्लिश में तथा 25% हिंदी में फेल हो रहे हैं, तीनों में फेल हो रहे हैं। सब्जेक्ट क्या क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश और हिंदी। इसका मतलब हमारे पास सर्कल जो बनेगा, ये सर्कल जो बनेगा, ये कितना सर्कल बनेगा, ये 3 सर्कल बनेगा। कितना सर्कल बनेगा, 3 सर्कल बनेगा, ठीक है। क्या कर रहा है 25% हिंदी में फेल हुए। यदि 5% छात्र यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल होते हैं, 5% छात्र किस में फेल हो रहे हैं, गणित व इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, 10% छात्र हिंदी व इंग्लिश में फेल होते हैं, 15% छात्र हिंदी व मैथ में फेल होते हैं, तो 2% छात्र तीनों में फेल हो रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो तीनों विषयों में पास हुए छात्र का प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, पास हुए छात्र प्रतिशत बताना है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, मैथ है, क्या है ये मैथ है, ये क्या है इंग्लिश है, क्या इंग्लिश है, और ये है हिंदी, समझिए ये क्या है हिंदी है। अगर कह रहा है कि 20% छात्र गणित में फेल हुए, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 20% छात्र, ठीक है, गणित में फेल हो रहे हैं। फिर कह रहा है 15% छात्र इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 15% छात्र इंग्लिश में, यहाँ लिखेंगे क्या 15%, ठीक है। फिर कह रहा है 25% छात्र हिंदी में फेल हो रहे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे हिंदी के पास 25% छात्र हिंदी में फेल हो रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ठीक है 25% हिंदी में फेल हो रहे हैं। यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, गणित ये है इंग्लिश ये है, कितना फेल हो रहे हैं 5%, तो 5% को हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, समझिए बाहर लिख लेंगे। अगर 5% छात्र इन दोनों में फेल हो रहे हैं, तो 10% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, सॉरी इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश मतलब ये वाला है ना, इसमें कितने लोग फेल हो रहे हैं 10% छात्र, कितने फेल हो रहे हैं 10% छात्र फेल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है 15% छात्र हिंदी व मैथ में फेल हो रहे हैं, हिंदी ये है मैथ ये है, हिंदी और मैथ में कितने प्रतिशत छात्र फेल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हिंदी में कितने हिंदी और मैथ में फेल हो रहे हैं 15% छात्र, मतलब यहाँ भी क्या होगा 15% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है 2% छात्र तीनों में फेल हो रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 2% छात्र तीनों में फेल हो रहे हैं। देखिए ये इसमें भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और तीनों में आ रहा है, मतलब इसमें भी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या है, समझिए अब समझने की बात है, ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। 2% छात्र तीनों में क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। अगर ये फेल हो रहे हैं तो समझिए केवल और केवल की बात करें कि अगर इन दोनों में मैथ और इंग्लिश में 5% फेल हो रहे हैं और तीनों में कितना फेल हो रहे हैं 2% फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि केवल मैथ और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे होंगे, केवल मैथ और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे होंगे, क्या 3% नहीं फेल हो रहे होंगे, ये बताइए तीनों में कितने फेल हो रहे हैं 2% फेल हो रहे हैं। तो कर और केवल और मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं कितने, ये फेल हो रहे हैं 5%। मैं बोला हूँ मैथ और इंग्लिश, मैथ ये पूरा डायग्राम है ना, और इंग्लिश भी क्या है पूरा डायग्राम, इसका मतलब जो ये बोला है 5% ये इसको भी दे रहा है, ये हिंदी को भी दे रहा है, इधर से भी ये हिंदी को दे रहा है, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा ना, उसे हमें निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे 5 में से 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 3%, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है हिंदी और इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं 10% फेल हो रहे हैं। लेकिन मैं पूछूं कि केवल हिंदी इंग्लिश में कितने लोग फेल हो रहे हैं, केवल हिंदी इंग्लिश में मतलब मैथ में नहीं, केवल हिंदी इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, तो 10 में से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं मैथ और हिंदी में कितने लोग परसेंट फेल हो रहे हैं, केवल मैथ और हिंदी में, तो क्या करेंगे 15 में से 2 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 13% आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13% आ जाएगा, ठीक है। अब केवल मैथ की बात करता हूं, केवल अगर कहे क्वेश्चन में कि केवल मैथ में कितने लोग फेल हो रहे हैं, तो ये बताइए टोटल मैथ में कितने लोग हैं 20% है, जिसमें से अगर कहे केवल मैथ में तो ये 13 और 2 15 और ये क्या हो जाएगा 3 18 20 में से 18 जाएगा कितना हो जाएगा 2% होगा, 20 में से 18 जाएगा कितना होगा 2% होगा, ठीक है। और कहे केवल इंग्लिश में कितने लोग फेल हो रहे हैं, तो केवल इंग्लिश की बात करें तो इसका मतलब हो गया 15% था
15% था, ये 8 और ये 2 10, 10 और 3 13, 13 घटा देंगे मतलब 15 में से 13 घटा देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कहें कि केवल हिंदी में कितने लोग फेल हो रहे हैं, केवल हिंदी में कितने लोग फेल हो रहे हैं, तो हिंदी में क्या है कितने लोग 25%, जिसमें से ये सभी के सभी शामिल है ना, तो केवल हिंदी वाले तो यही है ना, केवल ये हिंदी वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब 13 और 2 कितना होता है 13 2 15, 15 और 8 कितना होगा 23, 23 में से 25 में से 23 जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 25 में से 23 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2%, 25 में से 23 जाएगा तो 2% हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कितने लोग केवल मैथ में फेल हो रहे हैं, समझिए केवल एक सब्जेक्ट में, केवल एक सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हो रहे हैं, तो 2% पहले में, एक में फेल हो रहे हैं, समझिए ये क्या है मैथ। उसके बाद इंग्लिश में भी 2% फेल हो रहे हैं लोग, इंग्लिश में भी 2% फेल हो रहे हैं केवल एक सब्जेक्ट में, और हिंदी में भी केवल 2% फेल हो रहे हैं हम लोग, ये भी क्या है एक ही सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर दोनों सब्जेक्ट में मतलब मैथ और इंग्लिश में कितने लोग 3%, मैथ और इंग्लिश में 3% फेल हो रहे हैं लोग। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ इंग्लिश और हिंदी में कितने परसेंट 8% लोग, हिंदी और इंग्लिश में कितने 8% लोग फेल हो रहे हैं। इसी प्रकार से हिंदी और मैथ में 13% फेल हो रहे हैं लोग, कितने 13% लोग फेल हो रहे हैं लोग। ठीक है, और तीनों सब्जेक्टों में कितने लोग फेल हो रहे हैं 2%, तीनों सब्जेक्टों में कितने लोग फेल हो रहे हैं 2%। ठीक है, ये मैं इसलिए किया हूं ताकि आप लोग को पता चले एक सब्जेक्ट का ये है, ये तीनों एक सब्जेक्ट का है। ठीक है, ये तीनों जो है 2 सब्जेक्ट का है और ये अकेला। ठीक है, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर इनको जोड़ते हैं, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो देख लेते हैं कितना होगा, 8 और 2 10, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 4 19, 15 4 19 और 19 3 कितना था 22, 22 का क्या होगा 2 होगा, और ये 2 होगा और 2 1 3 कितना होगा 32%, अर्थात ये कह सकते हैं 32% होगा, टोटल कितना होगा 32% होगा। लेकिन 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 ये टोटल 32% जो है ये क्या है फेल है, क्या है ये फेल है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, पूछ रहा है तीनों विषयों में पास हुए छात्र टोटल कितने होंगे 100% होंगे ना, टोटल कितने होंगे 100%। ठीक है, 100 में से जब निकालेंगे 32% को निकाल देंगे तो जो बचेगा वो 5% पास होगा, मतलब 100 में से 32 निकालेंगे कितना होगा 68% होगा, क्या होगा 68%, और यही क्या होगा पास वाले बच्चे होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये परसेंटेज आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसमें का कोई भी क्वेश्चन नहीं बाकी है। आप लोग इसको जरूर करिएगा, एक बार नहीं 10 बार करिएगा। और ये ही एक ऐसा चैप्टर है, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि सभी चैप्टरों में आता है। ये परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो सभी चैप्टरों में आता है और बढ़िया नंबर दिया जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें परसेंटेज ना पूछा जाता हो। ऐसा आज के दौर में कोई एग्जाम नहीं है, या फिर आने वाले एग्जामों में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो परसेंटेज ना पूछा जाता हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ इंस्टाग्राम ID, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।